बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलिन क्लासरूम। स्काइलिन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है लुक इनटू, लुक फॉर, लुक एट और लुक फॉरवर्ड को। हम इनके यूजेजेस पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लुक एट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लुक जो है वो अगर प्रीपोजिशन के साथ आ जाए, डिफरेंट प्रीपोजिशंस के साथ उसके डिफरेंट यूजेजेस हैं और उसके डिफरेंट मीनिंग्स भी हैं। तो आज हम ऐसे यूजेजेस देखेंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लुक को इस्तेमाल करेंगे और उनके साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करेंगे और उनको सेंटेंसेस के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से इनकी डिफरेंट मीनिंग होती है। जैसे आपने बहुत सारे जगहों पर पढ़ा होगा कि लुक फॉर भी आता है, लुक एट भी आता है, लुक इनटू भी आता है और लुक फॉरवर्ड भी आता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि एक वर्ब है लुक, उसके साथ डिफरेंट पोजीशंस प्रीपोजिशन से हम इस्तेमाल करेंगे और फिर देखेंगे कि उनकी मीनिंग्स क्या निकलती हैं और किस तरीके से हम उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लुक फॉर के साथ। अब देखें लुक जो है, लुक के साथ अगर हम फॉर लगा दें तो लुक फॉर बनता है ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना या तलाश करना। ठीक है, जैसे जब आप लुक के साथ फॉर को इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा ढूंढना, लुक फॉर। तो आप इसको किसी भी टेंस के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई लुक फॉर माई पेन, मैं अपने पेन ढूंढता हूँ, तो ये प्रेजेंट सिंपल में भी इस्तेमाल हो सकता है। या फिर आप इसको पास्ट में भी, आई लुक फॉर माई पेन, मैंने अपनी पेन ढूंढी या ढूंढा। और आई विल लुक फॉर माई पेन, मैं अपनी पेन ढूंढूंगा। तो आप इसको किसी भी टेंस के अंदर, प्रेजेंट से लेकर पास्ट, फ्यूचर और कंटिन्यूस और परफेक्ट, किसी भी टेंस के अंदर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसके जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा कि आप किसी भी सेंटेंस के अंदर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लुक फॉर आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्ट देंगे। तो यहाँ पर जो लुक है वो आपका एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, पर जब इसके साथ प्रीपोजिशन आ जाता है तो ये डिफरेंट मीनिंग देगा। ठीक है, जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूँ। ही इज़ लुकिंग फॉर हिज ब्रदर, वो अपना भाई ढूंढ रहा है। तो लुक फॉर जो है वो किसी भी टेंस के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे आई हैव लुक्ड एवरीवेयर, आई हैव लुक्ड फॉर माई पेन एवरीवेयर, मैंने हर जगह अपना पेन ढूंढा है या तलाश किया है। या दे हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर 2 days, वो 2 दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो लुकिंग फॉर, लुक फॉर की मीनिंग होती है तलाश करना। आइए हम दूसरा जो है जो लुक के साथ इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन, उसको देखते हैं। दूसरा है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है तफ्तीश करना। ठीक है, यानी आप जब लुक के साथ इनटू इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा तफ्तीश करना। अब आप इसको भी किसी भी टेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करें या पास्ट में इस्तेमाल करें या फिर फ्यूचर में इस्तेमाल करें, कंटिन्यूस में इस्तेमाल करें, परफेक्ट में इस्तेमाल करें, किसी भी टेंस के अंदर आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पुलिस आर इन लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। या आई विल लुक इनटू दिस मैटर, मैं इस मामले की जांच करूंगा या तफ्तीश करूंगा। तो लुक इनटू का मतलब होता है तफ्तीश करना। ही इज़ लुकिंग इनटू द मैटर, वो तफ्तीश कर रहा है। दे आर लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को तफ्तीश कर रहे हैं, इशू को तफ्तीश कर रहे हैं। तो लुक इनटू का मतलब होता है तफ्तीश करना, जांचना, जांच पड़ताल करना। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं लुक फॉरवर्ड की तरफ। लुक फॉरवर्ड जो है उसका मतलब है इंतज़ार करना, मुझे इंतज़ार रहेगा। आप जब किसी को कोई ख़त लिखते हैं या किसी को कोई ईमेल करते हैं या किसी को कोई टेक्स्ट करते हैं या किसी भी तरीके से, तो नीचे आप लिखते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का। अब यहाँ पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा। या आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का या आपके जवाब का जो है इंतज़ार करूँगा। तो लुक फॉरवर्ड जो भी इस्तेमाल होता है, जब भी इस्तेमाल होता है, तो लुक फॉरवर्ड का इस्तेमाल होता है इस मीनिंग के साथ कि मैं इंतज़ार करूँगा या इंतज़ार रहेगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो ये लुक फॉरवर्ड के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अगले हमारे जो है लुक एट पर।
लुक एट का मतलब सिंपल होता है देखना, किसी चीज़ पर देखना या किसी चीज़ को देखना, ठीक है। जैसे आप कहते हैं लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो, लुक एट द सीनरी, सीनरी को देखो। तो लुक एट का मतलब होता है देखना, ठीक है। लुक एट का मतलब होता है कोई भी सिंपल चीज़ है जब आप उसको बोलते हैं तो लुक एट मी फॉर एग्जांपल, या लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द बर्ड्स फ्लाइंग ऑन द इन द स्काई, ठीक है। तो ये लुक एट का मतलब सिंपल यही होता है कि देखना, ठीक है जी। तो इसके एग्जाम्पल्स जो भी मैंने आपको बताया है, लुक इनटू है, लुक फॉर है, लुक फॉरवर्ड है और लुक एट है, इसके एग्जाम्पल्स और भी ज़्यादा हैं। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करता हूं जो कि आपको समझ में आएंगे कि किस तरीके से लुक इनटू को, लुक फॉर को और लुक एट को और लुक फॉरवर्ड को इस्तेमाल हम कर सकते हैं।